जय हिंद फ्रेंड्स। आज से एक न्यू यूट्यूब वीडियो शुरू कर रहे हैं और न्यू यूट्यूब वीडियो शुरू करेंगे में हम 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप लोग को पढ़ाई करवाएंगे और हिस्ट्री सिविक्स पढ़ाएंगे। और आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जिसका नाम है डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये नेशनल एंथम वगैरह है और हम मेन कंटेंट से शुरू करते हैं। मेन कंटेंट में क्या है? मेकिंग फ्रेंड्स। एक स्टोरी के माध्यम से आपको चीजें समझाने की कोशिश की गई है, तो वो मैं पढ़ता हूँ आगे। देखिए, इसमें बोला ये गया है कि मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि ये एक ऑथर होते हैं और ये एक भाई साहब जी होते हैं। ठीक है, ये भाई साहब होते हैं। ठीक है, और ये भाई साहब जो होते हैं ये करते क्या है कि ये भाई साहब जाते हैं एक स्टेशन नहीं कहूंगा, एक रेड लाइट, एक एरिया होता है और उस एरिया पे ये खड़े होते हैं। जब ये उस एरिया पे जाके खड़े होते हैं, राइट, जस्ट सेकंड गाइस, ये इंसान होते हैं। ठीक है, और ये जब जाके उस एरिया पे खड़े होते हैं, किसी जहाँ पे राइट जेब्रा क्रॉसिंग पे, और जेब्रा क्रॉसिंग के पास रेड लाइट रहता है, तो वहां पे ये रुक जाते हैं। और जिस समय रुके रहते हैं उसी समय एक इंसान इनके पास आता है, एक बेसिकली एक बच्चा आता है इनके पास पेपर लेते हुए, कहता है कि आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। ठीक है ना? और जो हेडलाइंस होती है उनको चिल्ला के हुआ आता है। तो ये कहते हैं कि इनको हाथ दिखा के रुकते हैं, कहते हैं कि एक अखबार। ठीक है, उनसे ये अखबार मांगते हैं। तो जब ये अखबार मांगते हैं तो ये कहता है कि यू मीन, तो जब ये साइकिल पे बैठे रहते हैं ऑथर, ठीक है, ये ऑथर साइकिल पे बैठे रहते हैं, जब इस बच्चे से अखबार मांगते हैं तो ये कहता है कि यू मीन यू नो हिंदी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यू मीन यू नो हिंदी, मतलब आपको हिंदी आती है। अरे वाह! कहता, तो ये ऑथर कहता है कि ऑफ कोर्स, हाँ जी मुझे हिंदी आती है, एज आई पे फॉर इट, मतलब कि पैसे देते देते वो ये बात कहते हैं। तो फिर ये कहता है कि अच्छा आप हिंदी अखबार खरीद रहे हैं, मतलब आपको हिंदी बोलनी भी आती है, पढ़नी भी आती है? तो ये कहता है हाँ जी मुझे हिंदी बोलनी भी आती है, पढ़नी भी आती है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में एक सब्जेक्ट था, मेरे स्कूल में हिंदी एक सब्जेक्ट था। तो कहता है सब्जेक्ट, he asked how could I explain subject, what a subject is? ठीक है, was to someone who had never been to school। इसका मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि वो ये पूछ रहे थे कि सब बच्चा पूछता है कि सब्जेक्ट, जब ये कहता है कि हाँ मुझे हिंदी पढ़नी आती है क्योंकि मैंने हिंदी को एज अ सब्जेक्ट अपने स्कूल में पढ़ा है। तो ये कहते हैं, ये बच्चा कहता है कि अच्छा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या होता है? तो ये जो ऑथर हैं ये सोच में पड़ जाते हैं कि मैं एक बच्चे को कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। ये मैं किसी बच्चे को कैसे समझाऊं जो कभी स्कूल गया ही नहीं। ठीक है, उसके बाद तब तक जो लाइट होती है वो रेड हो जाती है, मतलब रेड से ग्रीन हो जाती है और सारे लोग भीड़ के साथ इधर उधर हो जाते हैं, तो ये भी इधर उधर हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन फिर मिलते हैं और उसके बाद वो बच्चा फिर वही बच्चा आता है और वो कहता है कि भैया ये लो आपका अखबार, ये आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है? तो कहता है भैया ये लो आपका अखबार, ये बताइए सब्जेक्ट क्या चीज है? जब ये ऑथर जो होते हैं, जो मतलब जो साइकिल पे बच्चा है, जब वो साइकिल पे जो बच्चा है वो उस पेपर बेचने वाले बच्चे के मुंह से जब ये सुनता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये अंग्रेजी का वर्ड जब सुनता है, तो यहाँ पे लिखा गया है द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। कितनी गहरी बात यहाँ पे बोली गई है। देखिए, बेसिकली क्या होता है, समाज में अव्यवस्था के कारण या कुछ भी इनइक्वालिटी के कारण जो है ना, जो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, उन डिफरेंसेस की वजह से हमारे मन में भी एक सोच क्रिएट हो जाती है। जो हमसे अलग हैं, जो हमसे भिन्न हैं, जो हमसे छोटे हैं, उनके लिए हमारे दिमाग में एक सोच क्रिएट हो जाती है। उसी सोच पे वार किया गया है यहाँ पे। जब ये जो बच्चा साइकिल पे बैठा होता है, जब वो अखबार बेचने वाले बच्चे के मुंह से अंग्रेजी भाषा का शब्द सब्जेक्ट सुनता है, तो वो थोड़ा सा उसके मन में ये भाषा मतलब उसके मन, वो किसी बच्चे के वो एक ऐसे एक गरीब बच्चे के मुंह से, एक ऐसे बच्चा जो थोड़ा सा दबा हुआ है समाज में, जो पेपर बेच रहा है, जो आर्थिक रूप से उतना काबिल नहीं है कि वो अंग्रेजी भाषा को सीख सके और किसी भी तरीके से स्कूल में वगैरह में जाके, अगर उसके मुख से वो अंग्रेजी भाषा का शब्द, ये जो सब्जेक्ट है, ये वर्ड सुनता है, तो वो कहता है कि टू बी मतलब उसके लिए उस ऑथर का सोच ऐसा है कि उसको लगता है कि उस बच्चे के मुंह से सब्जेक्ट सुनने का मतलब, उस सब्जेक्ट का
एक्चुअल मीनिंग ही बदल गया। उसका मीनिंग हो गया टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। मतलब क्या, वो कटाक्ष किया कि जैसे नहीं कोई बोलता है कि भैया इसका मतलब क्या होता है, तो अरे इसका मतलब ये होता है। कुछ हम लोग गलत बोल देते हैं कटाक्ष करके सुनाने के लिए, है ना, व्यंग करते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि व्यंग करते हैं। तो ये भी एक व्यंगिक भाषा में लिखा गया टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। मतलब क्या कि हाँ, टू बी रूल्ड किसी किसी और के द्वारा रूल करना गलत बताता है। मतलब उसको ऐसा लगा कि टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, मतलब कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि जब यहाँ पे बहुत ही अच्छा बात बोला गया है, इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। मतलब ये इनको लगा कि इसका मीनिंग ये हो गया टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। मतलब कि जो ऑथर है, जो साइकिल पर बच्चा बैठा हुआ, उसको लगा कि टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, मतलब कि तुम गरीब हो तो तुम किसी और के द्वारा रूल किए जाओगे। मतलब क्या कि कोई और अपने ज्ञान से तुमको कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो तुमसे व्यवस्था में आगे है। तो ये चीज हमारे समाज के सोच को दर्शाता है कि जो हमसे छोटे होते हैं, हम अपने आप को उनसे सुपीरियर समझ लेते हैं, और जब वो हमसे मदद मांगते हैं तो हमारे मन में ये सोच आ जाती है कि हम उनसे बेहतर हैं और हम तुमसे बड़े हैं, तो हम हमेशा तुम पे रूल करेंगे, यानी तुमसे बेहतर ही रहेंगे, हमेशा तुमसे आगे ही रहेंगे हमेशा। ये गलत सोच है। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आगे रहना गलत सोच है, पर किसी दूसरे को अपने आप से कम आंकना और फिर खुश होना, ये गलत चीज है। ठीक है। दूसरा देखिए, आगे बोलते हैं कि ओ एग्जाम जस्ट समथिंग टू स्टडी बोलता है, लेकिन अब फिर बाद में वो अपने ख्याली पुलाव से बाहर आता है, जो ऑथर होते हैं, जो साइकिल पे बच्चा होता है, कहता है ओ जस्ट समथिंग स्टडी, कहता है ओ अच्छा ये पढ़ने का सब्जेक्ट होता है। बोलता है ओके। आई सेड एंड देन बिकॉज़ द रेड लाइट्स हैड कम ऑन आई आस्क्ड हिम हैव यू एवर बीन टू स्कूल। मतलब जो साइकिल पर बच्चा होता है वो पूछता है कि तुम कभी स्कूल गए हो, तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया हूँ। बहुत घमंड में बोला कि ना, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं तो कमाना शुरू करे थे जब मैं काफी बड़ा हो गया था। और बड़ा कैसे दिखा रहा है वो, साइकिल की सीट से अपने हाइट को नापता और कहता है कि देखो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, और दिखा रहा है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है। पहले मेरी माता जी मेरे साथ आती थी काम करने, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं सारी चीजें अकेले कर रहा हूँ। मैं साइकिल के हाइट का हो गया हूँ तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सारी चीजें अकेले खुद कर लेता हूँ। वैसे मदर ना हो, उससे पूछते, ये साइकिल वाला बच्चा पूछता है कि आपकी माता जी कहाँ है, तो कहता है वो मेरठ में है किसी के साथ। बोलता है शी इज इन मेरठ विद, मतलब वो मेरठ में है उनके साथ। जब तक ये बोलता तब तक तो लाइट्स फिर से ग्रीन हो गए, बच्चा फिर आगे चले गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा, द रेस्ट वॉज ड्रॉन आउट, माई नेम इज समीर, इतना चिल्लाते हुए, इतना वो चिल्ला के कहता है कि मेरा नाम समीर है। तो उसके बाद ही सेड द नेक्स्ट डे एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, पहला उसने नेक्स्ट डे वो फिर आया और कहता है कि मेरा नाम समीर समीर है, आपका, और बड़ी शर्माते हुए पूछता है कि आपका नाम क्या है। तो उसके बाद ऑथर कहते हैं कि मेरा नाम भी समीर है। तो उसका आंख में चमक सा गया, अरे वाह, आपका नाम भी समीर है। समीर मेरे हनुमान के फादर, यानी मेरे दोस्त हनुमान के कोई होंगे दोस्त वगैरह, उनके फादर के नाम है। सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। बोलता है अच्छा, तो आप समीर एक हुए और मैं समीर दो हुआ। ठीक है। उसके बाद समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड, मैंने बोला कि हाँ कुछ कुछ वैसा ही। एंड आई हेल्ड आउट माय हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो। तो फिर उसके बाद मैंने उनसे अपने हाथ बढ़ाया कि हाथ मिलाओ समीर दो। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज़ साइकिल हुए, मतलब उसके हाथों की गर्माहट को, उसके हाथों की गर्माहट से कहने का मतलब है कि उसके बच्चेपन की उस मासूमियत को मैं तब भी महसूस कर रहा था जब मैं साइकिल चलाते हुए अपने दिशा की ओर आगे बढ़ा। लेकिन रास्ते हुए अपने सफर में मैं उसके हाथ की गर्माहट, उसकी मासूमियत को अपने हाथ में समेटे जा रहा था। ये कहना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल, उसके दूसरे दिन उसके चेहरे पे यूजुअल स्माइल नहीं थी। और कहता है कि देयर इज ट्रबल इन मेरठ। बेसिकली क्या होता है कि ट्रबल हो जाता है मेरठ में, एक राइट हो गया है मेरठ में। मेरी मम्मी मेरठ में रहती हैं। तो मैंने बोला लेकिन समीर, तब तक उसने मुझे टोके बोला कि हाँ मैं मुस्लिम समीर, मैं एक मुस्लिम समीर हूँ। ठीक है। और मेरे सारे लोग मेरठ में रहते हैं। आई टच हिज शोल्डर, ही वुड नॉट लुक अप। लेकिन और मैंने उसको, मतलब जो ऑथर होते हैं, जो साइकिल चला रहे होते हैं, वो उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको इतना कहने के लिए उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, पर उसकी हिम्मत इतनी नहीं हुई कि वो सर उठा के, है ना, अपनी बात को देखे। और बड़ा मायूस सा हो गया बच्चा वो। ठीक है। और उसके बाद से दूसरे दिन से वो कभी उस क्रॉसिंग पे नहीं देखा। उसके बाद से वो बच्चा हमेशा के लिए गायब हो गया, और कोई न्यूज़पेपर, कोई अखबार समीर एक को ये नहीं बता सकता है कि उसका समीर दो कहाँ गया। ठीक है। अब इस कहानी से दो चीजें सीखने को मिली हमें। क्या सीखने को मिली? समीर एक और समीर दो। ठीक है। समीर एक जो था वो
इंग्लिश से फैमिलियर था, अंग्रेजी भाषा को जानता था। समीर जो था वो हिंदी भाषा को, हिंदी भाषी था, हिंदी भाषा को जानता था। दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। उसके बाद भी जब जरूरत पड़ी तो एक दूसरे से कम्युनिकेट तो कर ही लिए, ठीक है। वो चूंकि बोला जाता ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो उनको जब जरूरत पड़ी, है ना, तो किसी ना किसी तरीके से हिंदी में बात किया है, जैसे भी किया, एक तरीका तो निकाल ही लिया बात करने का। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो केम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब उनका रिलीजियस और कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब कि वो अलग अलग जगह से आते थे, अलग अलग उनका कल्चर अलग था, उनके रिलीजन्स दोनों दोनों के अलग अलग थे। समीर एक हिंदू था, समीर तो मुस्लिम था। डिफरेंट रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड था, ठीक है। एंड दीज आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब ये एक नजरिया है, एक मतलब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि यही डाइवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद से, ठीक है, in addition to their diverse religious and cultural background, there are other ways in which similar Ek and Sameer Do were different from each other. For example, Sameer Ek goes to school and Sameer Do sells newspaper, मतलब कि उन दोनों के बीच में उनके कल्चरल, ठीक है, उनका जो भी है ना, उनका कल्चर का डिफरेंसेस था, उनके रिलीजन्स का डिफरेंसेस था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ डिफरेंसेस थे। और वो डिफरेंसेस क्या थे? वो डिफरेंसेस ये थे कि समीर एक स्कूल जाता है और समीर दो स्कूल ना जा पाता है, इसलिए वो अखबार बेचता है, ठीक है। Samir though did not have the opportunity to attend school, perhaps you have noticed, मतलब बेसिकली क्या है कि समीर दो के पास ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती है कि वो स्कूल जाए, लोगों से बात करे, लोगों से मिले, ठीक है। पीपल वे यू लिव हु, मतलब कि आप अपने आसपास भी लोग देखते होंगे जो कि, है ना, काफी सारे लोग ऐसे होंगे आपके आसपास भी जिनको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ से बात करता है, देखो, तो कास्ट सिस्टम, द कास्ट सिस्टम इज इंडिया अनदर, इट्स एन एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी। अब जैसे हम किसी, कोई एक बच्चा सोसाइटी में, एक बच्चा है जो कि सोसाइटी के एक ऐसे वर्ग से आता है जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, इस वजह से उसको कम उम्र में ही काम करना पड़ता है। और एक बच्चा है जो सोसाइटी के उस भाग से आता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी है, जहाँ पे, है ना, सब कुछ संपन्नता है वहां पे, तो वहां पे संपन्नता होने के कारण वहां पे अपॉर्चुनिटीज है, वो बच्चा बचपन से पढ़ाई लिखाई शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये दो चीजें ये क्या दिखाती है? ये डाइवर्सिटी का डिफरेंसेस नहीं, ये डाइवर्सिटी नहीं है, डाइवर्सिटी की वजह से ये डिफरेंसेस नहीं है, ये डिफरेंसेस हैं, ये इसको बोलेंगे हम इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, द कास्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दे डू। बेसिकली यहाँ पे देखो, ये जो पैराग्राफ है ना, मैं बता दूं आपको, देखो, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ, ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ ये दिया हुआ है, ठीक है। अरे यार, एक सेकंड, ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। एक सेकंड गाइज, एक सेकंड, इसको मिटा लूं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइज। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखो, ये जो इतना बड़ा ये पैरा दिया है ना, ठीक है। अब इस पैरा में, ठीक है, ये जो पैरा दिया हुआ है, इस पैरा में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, मैं आपको यही समझा देता हूँ, ठीक है। देख, इस पैरा में क्या लिखा हुआ है, इस पैरा में बेसिकली ये लिखा हुआ है जो कास्ट सिस्टम था इंडिया में, ठीक है। तो जो जो इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था, वो कास्ट सिस्टम क्या था, वो कास्ट सिस्टम कैसा था, वो कास्ट सिस्टम रूढ़िवादी टाइप का था, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम जो था, बेसिकली रूढ़िवादी गलत शब्द हो गया, मेरे कहने का मतलब ये है, कास्ट सिस्टम जो था इंडिया में वो इनहेरिटेड था। इनहेरिटेड मतलब कि आपके पहले, सबसे पहले हुआ क्या करता था कि आप जो काम करेंगे उसके बेसिस पे आपकी जाति डिसाइड होगी, ठीक है, कि आप किस जात की, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर आप पढ़ाई का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, अगर आप कोई काम करते हैं तो मान लीजिए वैश्य हैं, है ना। अगर आप मान लीजिए लड़ाई का काम करते हैं, आप सोल्जर्स में, सोल्जर वगैरह वैसा कुछ इन्वेंट्री वैसा कुछ है अगर आपका, तो आप, है ना, क्षत्रिय हैं। उस तरीके से चीजें यहाँ पे की जाती थी। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि लोग अपने पूर्वजों के काम को तो अपनाते ही थे, होता है ना कि बच्चे, बेटा का संपत्ति बाप लेता है, उनके काम को आगे बढ़ाता है, तो लोग अपने काम, बच्चों, जो लोग थे वो अपने काम को तो अपनाते गए, मतलब कि अपने माता पिता के दिए गए जो उनका छोड़ा हुआ काम है उसको अपनाते गए। लेकिन समय के बाद चलते क्या हुआ, इतना ज्यादा, मतलब ये समय के साथ चलते चलते क्या हुआ कि उनके, क्योंकि होता ना कि आपका, आप किस कास्ट से भी डिसाइड होगा, तो कास्ट भी अपनाते गए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि काम तो भले हट गया वो, ठीक है, लेकिन कास्ट वही का वही रह गया। ये होता है, यही चीज यहाँ पे समझाया गया, ठीक। आप किसी, आप काम लेते थे और उस काम की वजह से आपका कास्ट डिसाइड होता था, फिर धीरे धीरे करके इतना ऐसा समय आगे बढ़ा कि आपका कास्ट आपके साथ ही चिपक गया और वो काम भले आपसे छूट गया हो, ठीक है। व्हाट डज, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकेम फ्रेंड, आपकी जिस समीर एक समीर दो जैसे दोस्त बने, आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो कि लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, हर चीज में,
है ना, आपसे अलग होंगे, कुछ सिमिलर भी होंगे, कुछ अलग भी होंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या है, देखिए बेसिक होता क्या है, डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या ऐड करता है, डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में विभिन्न टाइप के चॉइसेस ऐड करता है। डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में एक तरीके का आप बोले हैं कि अलग अलग चॉइसेस ऐड करता है। डाइवर्सिटी होने की वजह से हम डिफरेंट रिलीजन्स हमारे आसपास होते हैं जिनको सीखने, समझने और जानने का मौका मिलता है। डाइवर्सिटी ही वो चीज है जो आपको इतने ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, और उन ऑप्शंस को अगर आप सही तरीके से सोचें तो आप ये समझ पाएंगे कि आप अच्छे हैं, लेकिन कोई और भी है जो आपसे बेहतर हो सकता है। इस वजह से इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि डाइवर्सिटी, एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि एक तरीके से डाइवर्सिटी हमें विनम्र रहने में भी थोड़ा हेल्प करता है, क्योंकि डाइवर्सिटी बेसिकली क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस प्रोवाइड करता है, अलग अलग टाइप के चॉइसेस प्रोवाइड करता है, अलग अलग रिलीजन्स हैं, उनके अलग अलग थॉट्स हैं जिनको प्रोवाइड करता है। अब आप जिस रिलीजन के हैं या आप जिस कास्ट के हैं उसके थॉट्स अच्छे हैं, लेकिन कोई और भी तो रिलीजन होगा जिसके कास्ट, जिसके थॉट्स ज्यादा अच्छे हों या कम अच्छे हों या बराबर के भी अच्छे हों, ठीक है। कोई और रिलीजन होगा, कोई और कास्ट होगा जो बेसिकली अच्छा हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका जो भी आप जिस चीज को फॉलो करते हैं वो कम है या अच्छा है या कम अच्छा है या ज्यादा अच्छा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि डाइवर्सिटी हमें ये चॉइसेस देता है, और अगर हम उन चॉइसेस का सम्मान करना सीखें तो एक्चुअल में हम डाइवर्सिटी का सम्मान करना सीख रहे हैं। ये होता है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो अब देखिए बेसिकली ये होता है, अब यहाँ पर होता है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में क्या है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन है, इतना सारा रिलीजन है, इतने सारे कास्ट हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे अलग अलग कल्चर्स हैं, इतना अलग अलग पहनावा है, इतना अलग अलग खान पान है, इतना अलग अलग समाज है, अलग अलग समाज की अलग अलग फिलोसफी है, अलग अलग समाज का अपना अलग अलग एटीट्यूड है, एक अलग अलग रहन सहन है, ठीक है। तो ये चीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है देखिए कि हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, ये सब वगैरह, है ना। तो ये सब आपको, ये सब एग्जांपल्स दिया हुआ है, जिन एग्जांपल्स को यूज करके समझाया है कि भाई डाइवर्सिटी क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं एक चीज यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो जैसे लद्दाख का एग्जांपल लेगा और लद्दाख का एग्जांपल लेके समझाएगा कि कैसे डाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट है। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से पढ़ें। मैं एक्चुअली आपको ये समझाता हूँ कि डाइवर्सिटी में, इसमें एक्चुअली कहा क्या गया, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए अगर कोई इंसान है जो लद्दाख में रहता है और एक इंसान है जो केरला में रहता है। देखिए जो डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, डाइवर्सिटी बेसिकली का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका पहनावा, और ये डिपेंड करता है आपके आसपास के जियोग्राफिकल टेरेन पे, ठीक है। अब जो इंसान राजस्थान में रहता है वो ऊन का कपड़ा पहन के नहीं घूमेगा, या जो इंसान लद्दाख में रहता है वो खाली एक धोती में नहीं घूम जाएगा, दो, क्योंकि दोनों का ज्योग्राफी अलग है, दोनों जगह की ज्योग्राफी अलग अलग है, इसलिए दोनों जगह का कल्चर्स भी अलग अलग है। कल्चर इज वर्ल्ड, कल्चर इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का पार्ट होता है कल्चर। दोनों जगह अलग अलग है, इसलिए दोनों जगह का कल्चर अलग अलग है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों जगह का मतलब दोनों जगह का दोनों अलग अलग जगह की जियोग्राफी अलग अलग है, जियोग्राफी अलग अलग होने की वजह से अलग अलग जगहों का कल्चर अलग अलग है। तो जो कल्चर आपको केरला में देखने को मिलेगा वो राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा वो अरुणाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा, जो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा वो बिहार यूपी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह की जियोग्राफी अलग अलग है। और ज्योग्राफी अलग अलग होने की वजह से हर जगह का धर्म, हर जगह का कल्चर अलग है, हर जगह का रहन सहन अलग है, हर जगह का खान पान अलग है, हर जगह का पहनावा अलग है, ठीक है। और इन सारी चीजों का सम्मान करना ही ये दिखाता है कि हाँ हम एक्चुअल में डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में यही समझाया गया, ठीक है। बेसिकली अगर शॉर्ट में बोले तो डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वो फैक्टर्स, वो चीजें जो आपके साथ आपके जन्म से जुड़ जाती हैं, जैसे कि मतलब आगे चल के चेंज भी होती हैं, लेकिन मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि आप क्या खाते पीते हैं, कैसे रहते हैं, आपका रिलीजन क्या है, आप कौन सी भाषा में बात करते हैं, आपकी सोच कैसा है, किस तरीके के से, ये सारी चीजें जो है ना, आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, ये सारी चीजें आपकी डाइवर्सिटी, ये इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। लोग डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी को सेम चीज समझ लेते हैं। याद रखिएगा डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी सेम चीज नहीं होता है। इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी रिजल्ट है उस व्यवस्था की वजह से जिसके जो सही नहीं है, ठीक है। सही व्यवस्था ना होने के कारण जो
सुविधाएं, ठीक है, या जो अपॉर्चुनिटीज समाज के हर वर्ग को अवेलेबल होनी चाहिए थी, समाज के हर वर्ग को मिलना चाहिए था, हर वर्ग के लिए सुनिश्चित होना चाहिए था, वो खराब व्यवस्था या सही व्यवस्था ना होने के कारण जो समाज के हर चीज हर लोगों को मिलना चाहिए था, समाज के हर वर्ग को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो समाज के किसी एक वर्ग को मिलती हैं और किसी एक वर्ग को नहीं मिल पाती है। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। जैसे इसमें पढ़ाई हुआ, या बिजली की सुविधा समस्या हो गई, या और भी जैसे साफ पानी का हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। किसी एक जगह पे आप देखो, बड़ी बड़ी सोसाइटी से बड़े पैसे वाले लोग हैं, अच्छे पानी वहां पे सप्लाई होगा, कोई गांव एरिया है वहां पे गरीब लोग रहते हैं तो गलत पानी सप्लाई हो जाएगा, या फिर पानी को वहां पे सप्लाई करते समय उतने सिक्योरिटी मेजर या उतने है ना हाइजीन के मेजर से उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं बेसिकली, है ना। तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब खराब व्यवस्था या सही व्यवस्था ना होने के कारण सुविधाएं हर इंसान को सेम लेवल पे अवेलेबल नहीं है, इसके वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये बेसिकली होता है इनइक्वालिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है, डाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है, वो फैक्टर्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं ड्यू टू दी जियोग्राफिकल टेरेन, जो जियोग्राफिकल टेरेन में आप हैं। अगर आप लद्दाख में रह रहे हैं तो आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका पहनावा, आपका बोलचाल, आपकी भाषा, आपका लहजा, आपका लोकल डायलेक्ट उस जगह का वो उस हिसाब से होगा। अगर आप केरला में रह रहे हैं तो उस हिसाब से होगा। तो डाइवर्सिटी किस चीज का पार्ट है? डाइवर्सिटी बेसिकली पार्ट है, डाइवर्सिटी इज द रिजल्ट है, रिजल्ट भी बोल सकते हैं। डाइवर्सिटी बेसिकली रिजल्ट है या बेसिकली पार्ट है जियोग्राफी का। डाइवर्सिटी पार्ट है जियोग्राफी, डाइवर्सिटी का रीजन है जियोग्राफी। डिफरेंट जियोग्राफिकल टेरेन जो है वही डाइवर्सिटी का रीजन है, ठीक है। और इनइक्वालिटी क्या है? डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो सबको अवेलेबल नहीं हो पाना, खराब व्यवस्था की वजह से, ये इनइक्वालिटी का रीजन है। आई बिलीव हम आपको समझा पाए होंगे कि इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी में क्या फर्क होता है और ये सारी चीजें, ठीक है। आई बिलीव ये चैप्टर हम आपको, मतलब कोशिश तो पूरा था कि बेहतर समझा पाए, पर शायद बेहतर ना समझा पाए, लेकिन कोशिश जारी रहेगा। इसी के साथ जय सिया राम, मिलते हैं अगले चैप्टर में। और ये लद्दाख वाला जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आप लोग अपने से कीजिएगा। आपको ये सारे बुद्धिज्म, देखिए बुद्धिज्म, केरला, ये सब चीजों को आपको एग्जाम्पल ले लेके सिखाएगा, ठीक है। और बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत बेहतरीन। लास्ट में आपको यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में सिखाएगा कि बेसिकली यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मतलब क्या। हम अभी वही आपको समझा रहे थे, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी मतलब क्या। डाइवर्सिटी का बेसिकली, डाइवर्सिटी का मतलब तो समझा गए, लेकिन जब हम लोग यूनिटी डाइवर्सिटी में, यूनिटी या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये चीज कब बढ़ेगी? ये चीज तब बढ़ेगी जब हम डाइवर्सिटी का सम्मान करना सीखेंगे। अगर मैं किसी सामने, यूनिटी मतलब क्या, मतलब हम तुम्हारे साथ हर चीज में खड़े हैं। अगर मैं अपने से किसी सामने वाला, ये जो इंसान मेरे सामने है, अगर उसकी चीजों का, उसकी बातों का, उसके चॉइसेस की रिस्पेक्ट ही नहीं करूंगा, तो मैं उसका साथ उसके परेशानी में कैसे दे पाऊंगा? और अगर नहीं दे पाऊंगा तो इससे हमारा ये जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, ये धीमा पड़ता है, ये थोड़ा कमजोर होते दिखाई देता है। इसीलिए जरूरी है कि हम हर कल्चर, हर संप्रदाय, हर तरीके की भाषा, हर तरीके का खान पान, इस चीज की इज्जत करें। क्योंकि अगर इन चीजों की इज्जत करेंगे तो डाइवर्सिटी की इज्जत करेंगे। आप किसी चीज का इज्जत करेंगे, किसी इंसान का सम्मान करेंगे, तो उसके परेशानी में उसके साथ खड़े हो पाएंगे और वो आपके साथ खड़े हो पाएंगे। इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और अगर आप अपने से किसी भिन्न इंसान का सम्मान, अपने से अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी चीज में अलग है, अगर आप उसका सम्मान सही से नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो बात हम लोगों में बोला जाता है इंडिया में, ये बात कमजोर होता है। ये पॉइंट थोड़ा सा, ये प्रिंसिपल जो है हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, ये प्रिंसिपल कमजोर होते दिखता है। इसलिए अगली बार कोई ऐसा मिले जो आपसे अलग है, आपसे भिन्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है या वो आपसे किसी चीज में कम है। आपसे अलग होना या आपसे सिमिलर भी होना का मतलब ये नहीं कि आपसे बढ़ गया या आपसे छोटा हो गया। बस वो अलग है तो अलग है, उसका सम्मान कीजिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जय हिंद।